राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या। प्रकाशंच इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में सत्व गुण की 2 वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहां केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहां ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिंच, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती रहती है। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादाद में रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति रहती है, क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहां केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप है, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुख का कारण है, यह राग गुणातीत में नहीं रहता। परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती है। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहां प्रवृत्ति के नाम से कहा है। मोह में वच पांडव है। मोह के 2 प्रकार होते हैं। पहला नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, और दूसरा व्यवहार में भूल जाना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं। सत असत का विवेक न होना कैसे होगा? 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, परंतु व्यवहार में भूल हो जाना, जैसे किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, एवं रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना,
सीपी और अब्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी हो जाता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता। और ये बड़ी अच्छी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां फिर आए, ये वृत्तियां बनी रहे, ऐसा राग भी नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना होता है, एक वृत्तियों को करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं है, जो हम करते हैं उसी की हमारे पर जिम्मेवारी है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें कैसे लगेंगे? परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग या द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, वह उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उसका इन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती है और चली जाती है। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो अभी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम ने भी कहा है, सुनहु तात माया कृत गुणारु दोष अनेक गुणया उभय न देखी देखिए सो अविवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर स्वयं अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन से रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता।
प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी भी नहीं होना चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए। उनके साथ अपनी एकता भी नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी प्रवृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। परिशिष्ट भाव, गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में हैं, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को न अपना माने, न बुरा माने, न अपने में माने। कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती। परंतु ये सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है।